प्रायः करके देखा ये जाता है कि इंसान आत्मा की जगह शरीर को ज़्यादा महत्व देता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तत्वज्ञानी होते हैं, जो शरीर से परे आत्मा को समझ पाते हैं, आत्मा को जान पाते हैं, आत्मा का भान कर पाते हैं। सब शरीर की सुंदरता में लगे रहते हैं। आत्मा का वैभव, आत्मा की सुंदरता से संसारी प्राणी अपरिचित ही रह जाया करते हैं। एक कहानी है, उसके माध्यम से समझेंगे कि संसार प्रतिबिंबों का है। यह संसार शरीर का है, यह संसार आत्मा से कितना बेखबर और अपरिचित है। तो समझेंगे, भारत देश के अंतर्गत ही एक महानगर में चित्रकार रहा करता था। उसका एक गुण था, वह अच्छी से अच्छी वस्तु का, व्यक्ति का, प्रकृति का चित्र लेना चाहता था, चित्र बनाना चाहता था। उसे सुंदरता से, प्रकृति से बहुत ही लगाव था। उसके जो चित्र होते थे बड़े ही कलापूर्ण हुआ करते थे। उसने सोचा एक ऐसा चित्रांकन किया जाए जिसमें वास्तव में यथार्थ सौंदर्य झलक रहा, और वह भी नारी का। और वह शहर में गया, क्योंकि शहरों में जितनी भी उसको नारियां दिखाई दी वह सब कृत्रिम सौंदर्य से सज्जित थी। प्राकृतिक सौंदर्य किसी के पास नहीं मिला। आखिरकार वह शहर छोड़कर के गांव-गांव घूमने लगा। एक गांव में उसे एक बालिका युवती दिखाई दी। उसके चेहरे पर वास्तविक सौंदर्य था, कोई कृत्रिमता नहीं थी। उसने उसका चित्र बनाया और वह चित्र बनाता गया। बहुत सारे चित्र बनते गए, वर्षों बीत गए। उस महानगर में उसने एक दिन प्रदर्शनी लगाई और बहुत सारे चित्र रखे और दीवार पर बहुत सारे चित्र टांग दिए गए। जो उस युवती का चित्र था, उसके सामने हजारों लोगों की भीड़ लग गई। जब हजारों लोगों की भीड़ लग गई तो ऐसा हुआ कि वह चित्र कौन ले जाए। एक साहूकार था, जमाना गुजर गया। वह उस समय 10,000 रुपये का चित्र बिका। आप सोचना, उस चित्र की कीमत 10,000 रुपये रही उस समय। आज तो वह लाख रुपए का हो सकता है। और उस चित्र को खरीद करके वह चला। जैसे ही बाहर गया तो देखा एक वृद्ध जैसी महिला, और उसका शरीर पर मैले कुचेले कपड़े, वह वहां पर भीख मांग रही थी। साहूकार से उसने कुछ भीख मांगी, हमें कुछ दे दो। उसने उसको दुत्कार दिया। लेकिन उस बुढ़िया के हाथ में, सेठ के हाथ में जो चित्र था, उसे देख करके बुढ़िया ने आश्चर्यचकित हो गई। यह तो बचपन का मेरा ही चित्र है, जिसे यह साहूकार लेकर जा रहा है। साहूकार को क्या पता था, जिसका मैं चित्र बचपन का, युवावस्था का 10,000 में लेकर के जा रहा हूँ, वही आज मुझसे 10 पैसे मांग रही है, पर मैंने उसको दुत्कार दिया। यह सब शरीर की सुंदरता नहीं तो क्या है। आत्मा के गुणों को कोई देखना ही नहीं चाहता। जब बुढ़िया ने अपनी अभिव्यक्ति की कि साहूकार जी, जो आप चित्र लेकर के जा रहे हो, यह युवावस्था का मेरा ही है। यह देख करके साहूकार को लगा, वास्तव में आज संसार सदी की कीमत करता है, चाहे हम हों चाहे आप हों। साहूकार ने सोचा, अब आत्मा की कीमत करने वाले बदले ही हो गए। अर्थात यह दुनिया जो है वह प्रतिबिंबों की दुनिया है। हर किसी को खोका कार्टून अच्छा लगता है, उसके अंदर का सामान कैसा भी हो, वह उसकी ओर दृष्टिपात नहीं करता। कहने का तात्पर्य है कि हम शरीर की सुंदरता को
दृष्टि में रखते हैं, आत्मा के गुणों को परखने का प्रयास नहीं करते। पर ये बात भूल जाते हैं, शरीर तो मात्र एक खोखा है, आत्मा हमें जो मिला है वो अनोखा है। मनुष्य पर्याय में कुछ ऐसा कर लो बंधु, क्योंकि संसार सागर से पार उतरने की ये भव सागर से नौका है, ये नौका है, ये नौका है। इसलिए इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें व्यक्ति के शरीर की सौंदर्य को आकर्षित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके आत्मा के गुणों को भी देखने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसा ही हो रहा है आज ज़माने में कि लोग मात्र शरीर को देख कर के ही उसका आकलन करते हैं, गुणों की वो ध्यान नहीं देते। वो बेचारे भीख मांगते हुए संसार में घूम रहे हैं, उनकी आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है और उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। आप इस ओर ध्यान दें, उस बात को समझें कि शरीर से परे भी आत्मा है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।